अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थित करशनवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। भूमो स्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वयि अजातय पराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की महती कृपा से हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में आलोचना कर रहे हैं। आज उसका शेष दिन है इस साल का। जैसे कि पूर्व में भी मैंने बताया, भगवान का ये गुरुदेव का असीम कृपा है को हमेशा विषय वस्तु को अधूरा में ही छोड़ने के लिए वो कर देते। नहीं तो जैसे अभी मैंने उपदेश अमृत पाठ किया था गोवर्धन में, 110 दिन लगा पूरा, क्योंकि 110 एपिसोड्स रिकॉर्ड हुआ है। 11 श्लोक है, चर्चा करते करते
110 एपिसोड हुआ और लगभग एक जो है 50 मिनट के आसपास है, कोई 1 घंटे के आसपास। वो खत्म होने के बाद ऐसा लगता है उपदेशामृत तो पढ़ लिया, उपदेशामृत का पाठ तो कर लिया, इसलिए भगवान अधूरा छोड़ते हैं, मेरे मंगल के लिए छोड़ते हैं। जैसे प्रहलाद जी का स्तुति हमने शुरू किया, वही 3 साल चला। इसी साल गीता जयंती है तो हमने टॉपिक बदल लिया, और अगर भगवान चाहेंगे अगले साल आना हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग प्रहलाद जी का ही शिक्षा का पाठ जहाँ से रुके हैं वहाँ से आगे बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य है, भगवान का महिमा कथा कभी भी शेष नहीं होता, विश्राम भी नहीं होता। भगवान के पाद पद्म को जो आश्रय ग्रहण करता है उसके जीवन में विश्राम होगा, लेकिन हरिकथा का विश्राम नहीं होता। हरिकथा का जिस दिन विश्राम हो गया उसके बाद जीवन का विश्राम हो जाएगा। ये बात, संसार से जो संताप हमें मिल रहा है उसको, उससे विश्राम होता है हरिकथा के माध्यम से। लेकिन हरि अनंत होने के कारण, हरिकथा अनंत होने के कारण उनको सीमित अवधि के अंतर्गत प्रस्तुत कर पाना वो संभव पर नहीं होता। कोई कोई विशेष महान भाव होते हैं जो कि संक्षिप्त समय के अंदर ही बृहद संदेश दे करके चले जाते हैं। जो हो, आज हम लोगों का यहाँ पर ये आखिरी कीर्तन है। कीर्तन तो आगे भी चलेगा जीवन भर, वो बंद नहीं होगा, स्थानांतरण होता रहेगा जरूर। इसलिए यहाँ पर हम लोग अगर सार चर्चा करने के लिए कोशिश करें, गीता जी में क्या बताया, परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी इस विषय में बतलाते हैं। अलग अलग श्रेणी के व्यक्तियों के हिसाब से गीता जी के अंदर बहुत तरह के उपदेश दिया, क्योंकि गीता जी में भगवान के बारे में चर्चा हुआ, जीव के बारे में चर्चा हुआ, प्रकृति के बारे में चर्चा हुआ। प्रकृति मतलब उसके जो 3 गुण हैं, वो सारी चीजों के बारे में चर्चा हुआ। काल के बारे में भी चर्चा हुआ और कर्म के बारे में भी चर्चा हुआ। ये सब चीजों के लेकर के विस्तृत रूप से चर्चा हुआ। अभी उसके अंतर्गत भगवान ने 3 तरह के मार्ग को लेकर के उसमें से विशेष रूप से शिक्षा दिया। एक कर्म मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग, तीसरा भक्ति मार्ग। क्या बोल रहे हैं वहां पर? कर्म मार्ग है, उसे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग की शिक्षा विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने दिया। कर्म के बारे में बताने की आवश्यकता क्या था? वो इसीलिए कि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने कर्मयोग के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया। ये शिक्षाएं किस लिए दिया? उसका पीछे एक ही अभिप्राय है, वो है जीव को अपने साथ में जोड़ना। ये सांसारिक जीव है, वो जीव जो दुख पा रहा है उसका दुख निवृत्ति करके उसे अपने पाद पद्म का आश्रय प्रदान करना ही भगवान का एकमात्र उद्देश्य रहा है। इसीलिए जो चीजें अत्यंत अनिवार्य है उनको लेकर के भगवान ने विशेष रूप से वहां पर एम्फसाइज किया है। इसीलिए उन्होंने बोला कर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं? व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण काल के लिए भी नहीं रह सकता है।
इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में आलसी बोल के कोई है ही नहीं है। लोग ऐसे ही बेकार में किसी को भी आलसी बोल देते हैं, आलसी कोई नहीं है। हाँ? कर्म व्यक्ति कोई भी कार्य इस संसार के अंदर व्यक्ति कुछ भी करता है, तीन तरह से करता है। कोई शरीर से, मन से और वाणी से, तीनों से कर्म करता है। और कोई कोई होता है जो वाणी से करता है, कोई कोई होता है शरीर से करता है, कोई कोई होता है मन से करता है, या कोई मन और शरीर से करता है, कोई मन और वाणी से करता है, और अधिकांश व्यक्ति शरीर और वाणी से करते हैं, लेकिन कर्म जरूर करते हैं। कर्म क्या है? करने योग्य कार्य जितने भी अभी इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, खाली नहीं रह सकता, खाली नहीं बैठ सकता, कुछ नहीं होता, मन तो चलता ही है। इसीलिए अक्सर लोग आके बोलते महाराज जी मन तो लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्यों? काम कर रहा है। वो कहाँ कर रहा है? इस संसार के अंदर काम कर रहा है। काम तो कर रहा है, वो चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, है ना? होता है तो वो प्रतिकूल भी काम भी हो सकता है, अनुकूल काम भी हो सकता है, लेकिन काम कर रहा होता है। भगवान क्या बोलते हैं कि देखो सब समय कर्म को करते रहना। कौन सा कर्म? नित्य कर्म। ये सांसारिक कर्म जो है वो अनित्य कर्म होता है। अनित्य कर्म मतलब क्या है? हमेशा रहने वाला नहीं है। ना वो कर्म हमेशा रहेगा, ना वो कर्म का फल हमेशा रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये संसार के अंदर जो भी वस्तु है वो स्वयं ही हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए जो वस्तु शाश्वत नहीं है, उस अशाश्वत वस्तु के साथ जुड़ के किए जाने वाला, उसके साथ संबंध रख करके किए जाने वाला जो भी कर्म होता है वो अनित्य कर्म के अंदर ही आता है ना? वो अनित्य कर्म के अंदर, वो नित्य कर्म में नहीं आता है। भगवान इसीलिए बोलते हैं कर्म क्या करनी? नित्य कर्म करना है। और क्या बोलते हैं? कर्म बोलते यहां पर बता रहे हैं कुछ ना करने से अच्छा है कर्म करना है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। अब करना क्या है? कर्म करने के लिए बोल रहे, कौन सा कर्म करने को बोल रहे हैं? नित्य कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। वो नित्य कर्म क्या है? वो बोलते हैं यहाँ पर यज्ञार्थ कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। सीधी सीधी शब्दों में यहाँ पर बताया है ना? सीधी शब्दों में, वो घुमाते नहीं है। ऐसे भगवान का ये विशेषता है, वो बाल का खाल नहीं निकालते, सीधी शब्दों में बोलते हैं ऐसे करके। चलो बोलते क्या करना है? श्रील गुरु महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं। वो बोलते हैं यज्ञावई विष्णुति स्मृते। श्रुति के अनुसार भगवान श्रीहरि का एक नाम यज्ञ है, क्योंकि भगवान यज्ञ पुरुष है। त्रेता युग के अंदर भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में ही अवतार ग्रहण किया। सत्ययुग में हंसावतार में आए, इसीलिए श्वेत वर्ण है। त्रेता युग के अंदर यज्ञ पुरुष के रूप में आए, इसीलिए रक्त वर्ण है।
और उसके बाद द्वापर युग के अंदर श्याम वर्ण में आए, कलयुग में पीत वर्ण में आए। ये 4 रंग में भगवान 4 युगों में अवतीर्ण हुए। इसलिए यज्ञ पुरुष बन के आए। इसलिए वहां पर बता रहे शास्त्र के हिसाब से यज्ञ शब्द का जो अर्थ है वो यही है कि वो भगवान का ही संबोधन है। इसलिए बोलते हैं यज्ञार्थ कर्मण्य कर्मणो, जो कर्म तुमने करना है वो यज्ञ के उद्देश्य से ही करना है, मतलब भगवान के उद्देश्य से करना है। नहीं तो जितने भी प्रापंचिक कर्म होते वो सब बंधन के ही कारण होते हैं, वो सब बंधन के कारण होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जैसे जैसे दुनिया के अंदर व्यक्ति काम करने में लगा हुआ है, तरह तरह के काम कर रहा होता है, वो सारे काम उसको बांध के रख देता है ना। कर्म मतलब क्या होता है? कर्म मतलब है अपने सुख की वांछा से किए जाने वाला कार्य ही कर्म कहा जाता है, सीधे शब्दों। वेद क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो सबको अगर एक तरफ रखते हैं, कर्म मतलब क्या है चैतन्य चरितामृत में भी बता दिया इसके बारे में स्पष्ट शब्दों में। स्वसुख वांछा। अब ये स्वसुख वांछा जो है, जहां पर स्व है मतलब अहम बोल करके है, मैं बोल करके है, और फिर मेरा भी बोल करके है, और जब मैं और मेरा है उससे जुड़ी हुई हर चीज वो हमें कर्म के ही उसमें लेकर के जा रहा है। समझ में आया? मेरा जहां पर बात आ जाता है मैं, तो जो कुछ भी मुझे जरूरत है वो जरूरी हर कार्य जो है कर्म ही होता है। और जहां पर मैं और मेरा भाव से आदमी कर्म करने लगता है वहां पर तुम और तेरा भाव भी आ जाता है। मैं मतलब जहां पर है उसके अपोजिट भी कुछ होता है, वो क्या है? वो तुम। मैं, मेरा, तुम, तेरा, ये जहां पर आ गया है वो बंधन का कारण हो जाता है। हाँ, वही क्लेश का कारण है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने भागवत जी के अंदर बोला स्वापरा भाव को ही त्याग करना है, मेरा तेरा भाव को छोड़ देना है। हमारे आचार्य भी यही बोलते हैं कहीं पे भी। अब आप देखोगे भगवान ने भी जैसे उपदेश दिया, सनातन गोस्वामी के माध्यम से मान लो उपदेश दिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम कृष्णदास हो, उन्होंने तुम कृष्णदास हो ये बोला ही नहीं। उन्होंने जीव मात्र को सीधा संबोधन करते हुए कहा कि जीव कृष्ण का नित्य दास है। और तुम मतलब कौन है वहां पर? जीव, सारे ही जीव है, सब जीव एक तत्व। इसलिए बोलते जीव मात्र भगवान का नित्य दास है। शास्त्र में वहां पर तेरा मेरा वाला कोई शिक्षा आता ही नहीं। इसलिए यहां पर बता दिया कि स्वसुख वांछा को लेकर के जो कुछ भी कार्य को व्यक्ति करने लगता है वही सब कर्म हो जाता है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं क्या करना है तुमने, कर्म किए बिना तो तुम रह ही नहीं सकते। इसलिए तुम क्या करो, बोलते भगवान को उद्देश्य रखते हुए, भगवान को केंद्र रखते हुए कर्म को करो। अगर भगवान को केंद्र ना रखते हुए अपने आप को केंद्र रख के जो व्यक्ति कर्म करता है वो इस त्रिगुणमयी संसार में फंसकर संताप को पाता है, दुख पाता है। कल हम लोगों ने सुना त्रिगुण क्या होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आज सुबह भी उसके बारे में चर्चा किया हम लोगों ने।
ये गुण बड़े भयंकर होते हैं, बहुत भयंकर होते हैं। वो व्यक्ति को ऐसा विचलित कर देते हैं, अधीर बना देते हैं, या यूं कहें पागल बना देते हैं। सत्वगुण भी ठीक नहीं होता, तमोगुण को तो आप भूल जाओ, सत्वगुण भी ठीक नहीं होता। ऐसा इंद्र सत्वगुण में ही था, वो तमोगुण में नहीं था। लेकिन बंधन में होने के कारण, बद्धावस्था में होने के कारण वो सत्वगुण भी बुद्धि विपर्य करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। वृंदावन बिहारी लाल की समझ में आता है। सत्वगुण भी हो लेकिन वो बांधा हुआ है, संसार में है। सात्विक भाव से अगला अगर संसार में ही बैठा हुआ है, वो भी तो बंधन का ही कारण होता है। जैसे एक वीआईपी जेल की तरह है ना, उसको जैसे हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। घर में है, एसी है, टीवी है, न्यूज़ देख सकता है, फ्लैश हो रहा है, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं मीडिया वाले, देख के आनंद भी ले सकता है कि अच्छा, वो भी भूल गया होगा कि उसने क्या क्या दुराचार किया है जो उसको पत्रकार उसमें सुना रहे होते हैं। ऐसे सब कुछ सुन सकता है, फोन भी होगा, बात कर सकता है, खा सकता है उसके पसंद का। ये है कि कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसको सुख होगा? क्यों भाई? तुमको तो ऐसी कोई दयनीय स्थिति में तो रखा नहीं, घर में ही तो रखा। पहले भी तुम घर में ही हो, लेकिन जब बात बंधन का आ जाता है वो फिर सुख नहीं होता। एक टाइम ऐसा था दिमाग खराब हो जाता है, वकील लाओ, ये लाओ, फलाना लाओ, कितना कुछ झंझट। ऐसा सारी सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन बंधन तो फिर बंधन है। जो कष्ट वो पा रहा है और जो कष्ट वो जो सेंट्रल जेल में रह के जो पा रहा है, सब एक ही है। कष्ट की बात जब आता है वो एक ही है। वो नहीं कहेगा चल उससे तो मैं अच्छा ही हूं। कौन कहता है ऐसा? बोलता है कोई? जेल तो जेल है। जिसको इस बात का समझ है कि मैं जेल में हूं, वो सुखी नहीं रह सकता है। ये भी ऐसा ही है, सात्विक भाव में है लेकिन बद्धावस्था में है, इसीलिए वो भी दुखी रहता है। और वो दुख उसका बुद्धि भ्रष्ट भी करता है। वहां से वो रासिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। आज सुबह हमने उस पर विचार किया था। इंद्र जिस प्रकार से माता कायादु का हरण करके चला जाता है, वो तामसिक कर्म है, घृणित कर्म है, लेकिन उसने किया। इसीलिए सात्विक व्यक्ति तामसिक नहीं होगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता। और ऐसे ही तामसिक व्यक्ति सात्विक नहीं होगा, इसका भी कोई वो नहीं है। हो सकता है, लेकिन समझने वाली बात यह है, ये सब दुख का ही कारण होता है। कर्मफल चाहे सात्विक हो, रासिक हो, तामसिक हो, उसका अंत हमेशा दुखदायी होता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कर्म करना है, कर्म के बिना तुम रह ही नहीं सकते, तो इसीलिए भगवान के लिए कर्म करो। यही विशेषता है। गुरु महाराज जी कहते हैं अगर तुम भगवान के लिए कर्म करोगे तो तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। जब तुम अपने लिए कर्म करोगे तो निश्चित रूप से बंधन में पड़ोगे। चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, दोनों ही बंधन का कारण होता है। इसीलिए बोलते हैं भगवान के लिए कर्म करना है। जब वो भगवान के लिए किया जाता है, वो वहां पर कर्म शब्द ही नहीं रहता, क्योंकि कर्म से जो फल उत्पन्न होता है
उसको हमें भोगना पड़ता है। वो अगर अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो, उसको हमें भोगना पड़े। कई लोग बोलते अच्छे कर्म करो, अच्छा कर्म किया, कुआं खोद दिया, कोई परेशान हो गया, उसमें छलांग लगा के आत्महत्या कर लिया, उसको मरने के लिए तुमने कुआं खोदा। एक बात है ना, आदमी जब ऐसे काम करता है तो पुण्य तो है लेकिन पाप भी है। आत्महत्या कर ली उसने। पंखा बनाने वाले ने पंखा बनाया क्योंकि गर्मी बहुत है, लोग जो है आराम से पंखे के नीचे बैठेंगे। उसने सोचा थोड़ा कि लोग उसके बाद झूला भी झूलेंगे उससे, इसीलिए जो लोग गर्मी में हवा खा रहे हैं उससे उसको पुण्य मिल रहा है, लेकिन उसमें जो झूला झूल रहे हैं गर्दन से, उसका पाप भी उसी को मिल रहा है। कर्म ऐसा होता है, उसके हर दोनों ही परिणाम निकलते हैं। इसीलिए बोलते हैं ये दोनों ही प्रकार के कर्म को तुम परित्याग करके क्या करना होगा, भगवान की भावना से भावित होकर के कर्म करना होगा। अब अर्जुन वहां पर मैं युद्ध जीतूंगा, मैं लड़ाई करूंगा, मैं इन लोगों को मारूंगा, मेरे हाथ में ये लोग मरेंगे, जब ये भाव लेकर के खड़ा है इसीलिए दुखी होके बैठा हुआ है। भगवान समझा रहे हैं नहीं, किसके लिए करोगे तुम? धर्म के लिए करोगे, मेरे लिए करोगे। अगर युद्ध भी करोगे तो मेरे लिए करो। लड़ाई तो हुआ लेकिन अर्जुन के लिए वो क्लेश का कारण नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए था। यही बात बता रहे वहां पर। जीवन के अंदर इसको हमें, इस सूत्र को अपने जीवन में बांध लेना चाहिए। अपने लिए कोई भी कर्म को नहीं करना है। करना किसके लिए? भगवान के लिए करना है। तब वो कर्म का जो फल होता है वो हमें प्राप्त नहीं होता। यहां तक कि भोजन करना भी। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, हम लोग आ रहे थे, जब मैं और हमारे नित्य गोपाल प्रभु, ट्रेन में एक आदमी मिला। वो बोलता है कि किसी किसी के विचार के अनुसार अंडा भी शाकाहार है, ऐसा बोल रहा था। ना अच्छी बात है, खाओ फिर। क्या बोला? अंडा भी शाकाहार है। वो इसीलिए कह रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं ये वेज नॉन वेज के बीच में बॉर्डर लाइन कौन सा है? ऐसा बोल रहा था वो। और दूसरा तो बोलते किसको हम जैसे नॉन वेज समझे और किसको छोड़ दें, किसको हम लोग वेज समझे। मैंने उसको कहा था कि वास्तविकता में देखा जाए वेज नॉन वेज दोनों ही ठीक नहीं है। कारण क्या है? वो भी ठीक नहीं है। शाकाहार हो चाहे मांसाहार हो, दोनों ही ठीक नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हिंसा दोनों में है। हिंसा जो है वो दोनों में। तुम सोचोगे कि मैं शाकाहारी हूं इसलिए चलेगा, बोले ना। अगर ऐसी बात होता तो ये नहीं बोलते भुंजते ते अघम पापम ये पचंती आत्मकारणात्। तुम पाप खा रहे हो, ये बात भगवान गीता में नहीं बोलते। भगवान ने बोला
ये पचंती आत्म कारणा, तो जो अपने उद्देश्य से जो भोजन करता है वो क्या कर रहा है? पाप को ही खा रहा है। क्यों पाप खा रहा है भाई? क्योंकि हिंसा उसमें भी है। जहां हिंसा है वहां पाप है। कर्म तो छोड़ दीजिए, जीवन निर्वाह के जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो बोलते हैं वो भी तुम्हारा पाप कर्म ही हो रहा है। अब ना खाए मर जाए, क्या करें? अब अब आप देखो, चेतना के विकास के आधार पे जीव का विभाग है ना। हमारा जैसे पूर्ण विकसित चेतना है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक है। और जैसे ये जो साग सब्जियां इत्यादि है, जो सात्विक भोजन जो होता है, वो जो है उसकी चेतना का विकास इतना नहीं होता, इसलिए जो है वो आच्छादित है ना, वो प्रकाशित है। ठीक है, वो आच्छादित चेतन, मुकलित चेतन, वो सब ये लोग नहीं समझेंगे ऐसा। तो जो हो कहने का मतलब है, उनका जो चेतना है, मतलब उनका जो एक अनुभव करने की क्षमता, उनको उनका जो क्रियान्वित अवस्था, वो सब इतना कम होता है कि इसीलिए उनको यंत्रणा भी बहुत कम होता है, लेकिन कष्ट उनको भी होता है। आप सब्जी काट दोगे ऐसे करके, और उसके बाद चावल को पानी में डाल के पका दोगे ऐसे ऐसे करके, उनको कष्ट तो होता ही है। किसी किसी की मान्यता के अनुसार अलग एक विशेष समय के अंदर उसमें जीव का प्रवेश होता है, लेकिन एक बात हमें समझ लेना चाहिए, जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। अगर उसमें जीव नहीं है, वो मुर्दा है, तो वो सड़ जाएगा, और उसको खा के हमारा भी पेट भरने वाला नहीं होगा। तो इसलिए हम ये भ्रम में ना रहे कि उसमें जो है जीव है ही नहीं। जीव तो उस टाइम में घुसता है, इस टाइम में घुसता है, वो ऐसे घड़ी देख के एंटर नहीं करता, अच्छा ठीक है ये टाइम में मुझे जाना है। जीव है सो है। इसीलिए जब व्यक्ति आग जलाता है, आग को जलाता है, जब व्यक्ति आंखों के लिए जो दिखलाई नहीं देते हैं, जैसे कोविड दिखता नहीं आंखों से, है बहुत बड़ा एक वो है। और इतना ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं है, कई लोग बोलते कोविड होता नहीं, ना हो तो पूरी दुनिया पागल नहीं हुई होती अभी तक। है, हमारा भाग्य है, भगवान की कृपा से हमारे पास नहीं आया। जिसको आता है, ऐसे बहुत लोग हैं जो कि गौर प्रेमानंद हो गए। तो जो वो आंखों के लिए कई बार कई चीज, बैक्टीरिया जो होता है या जो भी होता है प्रकृति में जो दिखलाई नहीं देता, आग के संसर्ग में आते ही उनका जीवन समाप्त हो गया। असंख्य जीवों का हत्या हम लोगों ने एक बार लाइटर जलाने से ही कर देते हैं। पाप नहीं है? अरे तुम्हें नहीं दिखता मतलब वहां कुछ नहीं है? कर्म तो छोड़ दीजिए, सिर्फ रसोई करने वाला इतना पाप करता है देखा जाए तो। फिर उसके बाद तेल, वो चाहे मूंगफली हो, सनफ्लावर हो, कुछ भी हो, मशीन में डाल के पीस के उसको रिफाइंड बना देते। बिल्कुल कितना बड़ा टॉर्चर है एक तरह से देखा जाए तो। सरसों हो, तिल हो, कुछ भी बोलते मार मार के तेल निकाल दो इसको, और वो लोग ऐसे ही उसका तेल निकाल दिया हुआ होता है। हाँ? अब जो सरसों को तेल निकालने के बाद जो वो बन जाता है, जो गाय को खिलाते हैं, खलवल जो भी बना के, कभी देखा कैसे बना हुआ रहता है वो?
और उसको कढ़ाई में डाल के चकाचक, फिर उसके बाद रसोई बना के अगला जो खा रहा है, क्या पाप नहीं है ऐसा? वहां कहाँ शाकाहार मांसाहार की बात है, जीव हिंसा की बात है। इसलिए बोलते हैं ये पचन्ति आत्मकारणात्, तुम अपने लिए बना करके खाओगे स्वाद के अनुसार या जो कुछ भी करके, वास्तविकता में पाप ही कर रहे हो। इसीलिए क्या करना होगा? वो बोलते हैं यज्ञ शिष्ट सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भगवान के लिए करना है। भगवान को छोड़कर, यज्ञ मतलब ही भगवान है, भगवान को समर्पित करके भगवान के लिए बनाना है। ये भी ठीक नहीं, भगवान को अर्पण करके मैं खा लूंगा, क्योंकि वहां पर मैं खाऊंगा वाला भाव भी है। भगवान को अर्पण करूंगा, प्रसाद जो भी प्राप्त हो भगवान की कृपा से। इसीलिए सेवा दो प्रकार से होता है। सेवा इसीलिए दो प्रकार से होता है। एक, करके अर्पण करना, वहां पर कर्ता का भाव है जो कि ठीक नहीं है, करा और अर्पण किया। दूसरा, उन्हीं के लिए किया। ये दोनों में अंतर है। एक ही कार्य दो अलग अलग भावनाओं के कारण उसका जो परिणाम है वो बदल जाता है। जहां पर यह रहता है कि मैंने बनाया और अर्पण किया, वहां पर तुम भी हो, तुम्हारा अहम भी है। आज मैंने बहुत बढ़िया बनाया, अच्छी बात है, बड़ी कृपा किया, बोलते भगवान को भी भोग लगाया। लेकिन एक होता है, वो क्या है? उनके लिए ही बनाया। हम अपने लिए बनाते हैं, हम बना के भोग लगाते हैं, इसीलिए भगवान को चौमासा भी करना पड़ता है और भगवान को एकादशी भी करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। क्योंकि चतुर्मास से हम टमाटर नहीं खा सकते, इसीलिए भगवान को भी टमाटर से व्रत। बात टमाटर की और बैंगन की नहीं है, बात जो है हमारे सेवा करने का एक परिपाटी। लौकी नहीं खा सकते चौमासा में, इसीलिए ठाकुर जी के लिए बंद। क्यों भाई? उन्होंने क्या दोष किया? वो तो कोफ्ता खा सकता है, हलवा खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, लेकिन ना, तुम मत खाओ। माधवेंद्रपुरी की ये विशेषता है, उन्होंने 2 साल तक रोज अन्नकूट किया, भंडारे नहीं किए, छोटे मोटे अन्नकूट किया उन्होंने। क्योंकि असंख्य गांव से आसपास में ब्रज के जितने भी ला करके उनको दिए जा रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? वहां पर बना के भगवान को भोग दिए जा रहे हैं वहां पे। लेकिन स्वयं अपनी अयाचिक वृत्ति को छोड़ा नहीं है। कभी भी भगवान को भोग लगाया। हम लोग क्या करते हैं, मतलब मन बहुत दुष्ट है। चौमासा के अंदर नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते, लौकी नहीं खाते, टमाटर नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। लेकिन अन्नकूट के दिन बहुत कुछ भोग लगता है, और जो नहीं खाते, नहीं खाया 4 महीना से, अन्नकूट के दिन उसी पे टूट पड़ते। टमाटर की चटनी लाओ। अन्नकूट समझते हैं? गोवर्धन पूजा वाले जो दिन है, टमाटर की चटनी लाओ। एक बार तो एक ने मुझे स्पेशल पूछा, आज तो गोवर्धन पूजा है, शाम को भी बना के भोग लगा के खा सकते हैं? कौन सी मौत पड़ रही है अगर नहीं खाया तो? लेकिन ना, अन्नकूट है,
आज तो खा सकते हैं। मैंने बोला कल भी अन्नकूट है, तुम कल भी खा सकते हो। मैंने बोला व्रत ही छोड़ो, कोई जरूरत नहीं व्रत करने की, छोड़ दो, खाओ आराम से खाओ, जो खाना है खाओ। बात यह है, ये बुद्धि जो है खराब बुद्धि है। या ज्यादा बना करके फिर फ्रिज में रख के अन्नकूट का प्रसाद है, कल भी खाओ, ये सब ठीक नहीं होता। माधवेंद्र पुरी ने कभी भी इतना कुछ निवेदन करने के बाद भी उसमें से कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उनका जो नियम था अयाचिक वृत्ति का, किसी से मांगते नहीं थे, अपने आप कोई ला करके दूध दे देता था, सिर्फ उसी को पीकर अपने जीवन को निर्वाह किया जीवन भर। इसीलिए उनके जीवन में ये बात विशेष रूप से आता है कि खीरचोरा गोपीनाथ जी का खीर उन्होंने खाया, बाद में भी खाया, क्योंकि सेवक लोगों ने देखा कि अगर हम प्रसाद नहीं देंगे, पता चला फिर गोपीनाथ जी बोलेंगे चल उठ पुजारी उठ। ऐसा वो एक बात है, लेकिन एक श्रद्धा ऐसा है, एक भक्ति ऐसा है। इतने बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, इसीलिए वो लोगों ने आके उनको विशेष रूप से खीर प्रसाद दिया और उन्होंने उसको खाया, जो जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं खाया। कहने का अभिप्राय क्या है? हमारा व्रत है तो भगवान का व्रत है। ये जो होता है ये एक तरह का कर्म है, लेकिन वास्तविकता में ये इतना अच्छा नहीं है। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? क्रियते भगवते अब्ध तन्मन्येच मदीतम उत्तमम। तुम करना क्या है? उनके लिए बनाना। इसीलिए आप देखोगे जगन्नाथ जी के मंदिर में और प्राचीन मंदिरों के अंदर भगवान का जो भोग बनता है वो कोई देख नहीं सकता। बन जाने के बाद सफाई के टाइम में कोई कोई जगह पे दर्शन करने को मिलता है, नहीं तो अधिकांश मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में रसोई घर में किसी को आने ही नहीं देते, क्योंकि घ्राणेन अर्धभोजनम, सूंघ लिया, क्या तड़का लगाया हींग डाल के, तुमने तो चेर लिया। ऐसा माफ कीजिएगा, हमारा प्रचलन भाषा है। ये बात है, मतलब खा लिया, ठीक है। घ्राणेन अर्धभोजनम, सूंघना नहीं होता है। ठाकुर जी का भोग जो बनता है, हाँ? अब शहरों में ऐसे बन गया है, क्या करें। अब गोवर्धन में भी ऐसा ही है, कई जगह पे ऐसा। अब इतनी जगह कहाँ होता है कि जहाँ पर वो लोग उसको बनाए, इसीलिए आता है। और नाक को तो बंद करके नहीं रख सकते, है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन पर्पसली सूंघना वो गलत है। नाक में चला गया, जैसे कई सारी चीजें, मांस बनता है, क्या कर सकते हैं, वो बदबू आता है, नाक को तो नहीं बंद कर सकते। और ठाकुर जी का जो रसोई होता है उसके बगल में ही बनता है, मंदिर के साथ में बनता है, तो उसका सुगंध आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमने चेष्टा नहीं करनी है, भोग वृत्ति को लाना नहीं है। वो आता है तो सो आता है, क्या कर सकते हैं, उसमें कोई दोष थोड़ा है, वो कोई पाप नहीं है। लेकिन वहां पर बैठ के ऐसे करना, बड़ा अच्छा स्वाद है टमाटर का, बड़ा अच्छा तड़का लगा, मतलब समझ लो अनर्थ हो गया। इसलिए वहां पर बोला करना क्या है, भगवान को ही केंद्र रखते हुए भगवान के सेवा के उद्देश्य से ही काम को करना होता है। इसीलिए मंदिरों में, जैसे मठों में, सबको पता नहीं होता कि आज क्या बन रहा है।
ऐसा रह रह के मालूम पड़ जाता है कि एक ही चीज बनता है। वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, वो सेवक करने वाले लोग, रसोई करने वाले लोग, और जो भंडारी जो भंडार संभालता है और जो रसोई करता है, उसके अतिरिक्त और किसी को पता नहीं होता कि आज क्या सब्जी बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ये सब पता नहीं होता। और वो सिर्फ भगवान को भोग लगने के बाद तब पता चलता है कि अच्छा ये बना है, ऐसा। क्यों? क्योंकि वहां पर उद्देश्य भगवान को भोग देना, कि भगवान को खिलाना है। जब आदमी अपना ही भोग बुद्धि डाल करके करेगा, ये इतना आसानी से आता नहीं है, बड़ा कठिन है। आज ना पनीर बनाना, वो पहले ही खा लिया उसने, तो अपने विचारों में, अपने ख्यालों में राजभोग लेके आना ठाकुर जी के लिए झकाझक। कहाँ खा रहा है? इससे पहले तो तुमने जो है दिमाग में खा लिया। बोलते ये ठीक नहीं है। भगवान के लिए ही करना है, नहीं है तो वो पाप होता है। भोजन करना भी पाप हो जाता है। हाँ, लाकर भगवान को भोग देकर जो व्यक्ति खाता है उससे पाप से बच जाता है, लेकिन वो सेवा भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पर पाप से मुक्त होने के लिए, पाप से निवृत्त होने के लिए ही निवेदन किया गया है। सेवा का उद्देश्य कहाँ है? इसीलिए वो बोलते वो उत्तम सेवा है ही नहीं। और बाकी सारे कर्म, एक तो भैया खाना तो जरूरी है, नहीं तो आदमी मर जाएगा, क्योंकि कलयुग का जीव अन्नगत प्राण है। भोजन नहीं करेगा तो प्राण उड़ जाएंगे कलयुग में, है ना खा के नहीं रह सकते, खाना ही पड़ता है। जो अत्यावश्यक वस्तु है वो भी अगर अपना उद्देश्य से किया जाता है तो वो भी पाप ही पैदा कर रहा है, चाहे उसके बाद जो मर्जी खाओ। शाकाहार भोजन करने वाले को थोड़ा कम मात्रा में पाप लगता है, और मांसाहार भोजन करने वाले को बृहद मात्रा में पाप लगता है, लेकिन पाप जो है दोनों ही जगह पर है। बाकी सारे कर्म भी ऐसे ही हैं, बाकी जितने कर्म हैं वो सब भी ऐसे ही है। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कर्म करना है तो वो अपने आप को बीच में रख के नहीं करना है। क्या करना है? भगवान को केंद्र रख के करना है। वो युद्ध भी अपने प्रयोजन के लिए करने को खड़ा हुआ था, इसी कारण से दुख पाया, इसी कारण से दुख मिला। करना किसके लिए? भगवान के लिए। इसलिए बोले भगवान के लिए अगर तुम कर्म करोगे, श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर बतला रहे हैं कि कभी भी तुम बंधन में नहीं फंसोगे, क्योंकि भगवान के लिए किए जाने वाला जो कार्य है वो सेवा होता है। जो सेवा कार्य होता है वहां पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं होते। पुण्य कर्म का फल भी आदमी को बांध के रखता है, इसीलिए आदमी स्वर्ग के चक्कर में घूम रहा होता है। पाप कर्म का जो फल है वो भी उसको बांध के रखता है, उसी से वो नरक आदि लोकों में चला गया होता है। स्वर्ग में भी दुख है, नरक में भी दुख है। नरक में तो दुख है सो है, वो तो समझाता है। नरक का एक अलग आनंद है, मालूम है? हाँ,
कभी गए हैं नरक में? कई बार जाके आए, वो तो भगवान का कृपा है। बोलते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, तुम जो है मेरे कारण तुम्हें विस्मृति है, तू भूल गया। एक बार याद आ जाए कि पीछे क्या हुआ था, 30, 40, 50 साल पहले क्या हुआ था। ये संसार में आने से पहले पांव के नीचे से जमीन हिल जाएगा, तब आदमी को पता चलेगा कि यहां पर तो दुख है ही नहीं है। ऐसा अभी तो लोगों को लगता है स्वर्ग नरक यही है जी, वो जैसे देख के आया। यहां तो स्वर्ग नरक दोनों ही नहीं है। स्वर्ग और नरक जाने का जो साधन है वो यहां पे है। यहां पर जो है साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वर्ग भी जाता है, नरक भी जाता है। लेकिन अलग से स्वर्ग और नरक लोग हैं, और ये दोनों ही दुख का क्षेत्र है। नरक में तो दुख है ही है। क्यों? श्रीमद् भागवत जी के अंदर ही 28 प्रकार के नरक हैं जो वर्णन किया गया पंचम स्कंद में। अक्सर भागवत करने वाले लोग वामन देव लाओ, और उसके बाद कृष्ण जन्म लाओ, रुक्मिणी विवाह लाओ, दहेज लाओ, ये लाओ, भेंट लाओ, और दौर्भाग्य है इसी खेल खिलौने में ही लोग रह के वो अपना समय कटा के निकल जाते हैं। बड़ा मजा आया, खूब भागवत हुआ, लेकिन विमान किसके लिए भी आया नहीं। विमान क्या है? विगत मान, मान विहीन हो जाना, अहम विहीन हो जाना, दास हो जाना। इसीलिए भागवत जी को श्रवण करने के बाद व्यक्ति अगर भगवान के एकांतिक भक्त नहीं बना, उसका जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। मैं भागवत सुनता, क्या किया तुमने? वामन देव का किया, वो एक बाल्टी पकड़ के और उसके बाद छतरी लेकर के एक चल रहा है, गाने वाला गा रहा है, ये जाके क्या करता है? वसूली, ऐसा मांग रहा है। हो गया। एक बार पढ़ने से भागवत, माता देवहूति और कपिल संवाद को पढ़ने से, और उसके बाद नवयोगेंद्रों का संवाद पढ़ने से, विदुर मैत्री जी का संवाद पढ़ने से, श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद पढ़ने से, रहुगण और जड़ भरत जी का प्रसंग पढ़ने से मालूम पड़ता है कि है क्या उसमें। ये बातों को तो कोई उठाता ही नहीं है। खैर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं ये कह रहा था कि नरकों का वर्णन है, एक बार पढ़ के देखना। आनंद क्या उसमें? अकल आएगी तो आनंद के लिए प्रयास करेगा आदमी। आज अकल नहीं है ना? जब एक बार अकल आ जाएगी कि ये क्या है, ये सब से मुझे गुजरना पड़ेगा, तब आदमी जो है ना अच्छा सा समझता है कि भजन में कितना आनंद है। अभी तो एक तरफा देख रहे हैं, आहा कृष्ण है, ये है, वो है, इसीलिए कीर्तन शेष हो गया, अपना अपना घर गया और छुट्टी, चलो। लेकिन जब ये पढ़ेंगे, अगर रात नहीं है तो दिन की महिमा जो है कभी भी पता नहीं चलता। अगर दुख नहीं है, सुख की अनुभूति जो क्या है पता नहीं चलता। दुख ही दुख है। इसीलिए जीवन के अंदर कोई कोई ऐसे पल होते जिसको व्यक्ति भूल नहीं पाता। कितना आनंद आया था। तेरे 50 साल के जिंदगी में कितने ऐसे पल तुम बता सकते हो कि तुम सुख से रहे हो? ऐसे उंगलियों में गिन के बताता है।
अरे 50 साल जिंदगी निकल गया, वो दुख था, इसीलिए वो जो पल है वो काफी विशेष दिखाई दे रहा है, सुखमय दिखाई दे रहा है। इसलिए चीजों की जरूरत है, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी के अंदर इंक्लूड किया उसको, नहीं तो भागवत जी का हिस्सा नहीं होता। वो जानकारी बहुत जरूरी है। ऐसा जो हो बड़ा अद्भुत होता है। एकदम रेत होगा, रेगिस्तान जैसा, और वो भी तपता हुआ तवे की तरह, जिसके ऊपर जीरा ऐसे ऐसे डालो पट पट करके उड़ता है, ऐसा होता है। और ऊपर से बराबर एक सूर्य नहीं, मानो सैकड़ों सूर्य का ताप एक ही साथ में पड़ रहा हो। ऊपर से भी ताप है, नीचे से भी ताप है, और उसके बीच में यातनामय शरीर देकर जीव को वहां डाला जाता है। चल, कितना दूर भागेगा? मरेगा भी नहीं, क्योंकि यहां मर गया ऑलरेडी। तेल की कढ़ाई में डालकर जो हम यहां देखते हैं वो सब वहां होता है। हम सोचते हैं कि हम जो है मुर्गी मछली इनको काट कूट के डाल देते हैं और एकदम फ्राई करके चकाचक खा लेते हैं। वहां पर हमको भी मैरिनेट करते हैं अच्छा खासा सब कुछ लगाकर, तेल मसाले काट कूट के हमको भी आधा घंटा 1 घंटा मैरिनेट करते हैं, फिर उसके बाद डीप फ्राई करते हैं। चेकिंग भी करते हैं कि क्रिस्पी हुआ कि नहीं है। होता है भाई साहब। वो बेचारे उस क्षेत्र से बाहर है, उनके लिए जरूरत नहीं है ऐसा। वो उनके साथ है। नहीं है, उनकी गाड़ी में अपना लगेज रख रहे हैं। समझ जाइएगा। इसलिए ये सब चीजें हैं। नरक में इतना दुख है और स्वर्ग में भी दुख है, क्योंकि भोग में सुख नहीं है। कारण ये है, एक समय आने के बाद जो हमारे पुण्य कर्म का फल जहां पर समाप्त होता है, तो उसको स्वर्ग से फिर पतित किया जाता है। तो ये जो एंग्जाइटी है कि उस अवस्था से नीचे गिरने का, वो उसको पहले ही जो है डिप्रेशन में ले जाके खड़ा कर देता है। आप देखो, इंद्र को ही देख लो, अभी तो प्रहलाद पैदा भी नहीं हुआ, अभी तो हिरण्यकशिपु का तपस्या खत्म भी नहीं हुआ, दोनों ही नहीं हुआ, लेकिन वो पहले से ही डर में है कि मेरा इंद्र का पद तो छूट ही जाएगा, है ना। वो इतना डर हो गया कि वो जाकर के सीधा माता कयादु को हरण करके चला गया, क्योंकि डर डर डर। कहां सुखी है? स्वर्ग का राजा सुखी नहीं है, और लोग स्वर्ग जाने के लिए अस्थिर होते रहते हैं। और स्वर्ग कौन जाता है? पुण्य कर्म करने से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र बनता है। इंद्र बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर सकता है तो वो भी इंद्र बनता है। तो जो हो, स्वर्ग का राजा बन के भी कोई लाभ नहीं है। तो साधारण व्यक्ति छोटे मोटे पुण्य कर्म करके अगर स्वर्ग पहुंच भी गया है, उसको क्या सुख मिलने वाला है? इसीलिए कर्म का जो फल, चाहे पापमय हो चाहे पुण्यमय हो, जब अपने स्वार्थ को केंद्र रख के किया जाता है, वो दुख ही देगा। इसलिए गीता जी में भगवान बोल रहे हैं, कर्म तो करना है, बिना कर्म तो कोई रह नहीं सकता। इसीलिए समझदारी इसी में है, भगवान को केंद्र रख के कर्म करना है, तब वो कर्म नहीं होता। वो क्या होता है? सेवा। भगवान को ढाल बनाकर अपने इंद्रिय तोषण भी जो है ठीक नहीं होता है। ऐसा भगवान को दिखाकर चलो जी, वो भी ठीक नहीं होता।
भगवान के लिए कर रहे, अपने लिए कर रहे, वो भी ठीक नहीं होता। भगवान के लिए ही करना पड़ता है, तब जाकर वो ठीक रहता है। और क्या बोलते हैं आगे क्या बोलते हैं? बोलते जो कर्म फल होता है, अहंकार से जनित जो कर्म फल होता है, उसको कौन ध्वंस करता है? अहंकार से जो पैदा होता है जो कर्म फल, मतलब मैं वाली जो भाव से, उसको कौन ध्वंस करता है? बोलते ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग जो है वो उसको ध्वंस कर देता है। इसीलिए कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए यहां पर बताया, क्या बोल रहे हैं? समय भाग गया है ना, इसीलिए क्या करें। यहां पर बोल रहे हैं जिस प्रकार से अग्नि जो है काष्ठ को जलाकर खाक कर देता है ना, आग लगाया, लकड़ी जल गया, राख हो गया। वो बोलते हैं उसी प्रकार से हमारे अहंकार से उत्पन्न जो कर्म फल है, जहां पर कर्ताभिमान रहता है, उसको क्या करते हैं? बोलते हैं ये जो ज्ञान मार्ग है वो उसको ध्वंस कर देता है। ज्ञान मार्ग क्या होता है? किसके संबंध में ज्ञान? आत्मज्ञान। ज्ञान मतलब है आत्मज्ञान, कि मैं कौन हूं। आत्मा, आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार वाली जो ज्ञान है, वो ज्ञान वो अहंकार को जला के खाक कर देता है। क्योंकि अहंकार है, मैं वाली जो भाव है उसको खत्म करना है। वो कब होता है? जब आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मानुभूति होगा, तब वो खत्म होगा। नहीं है तो कभी भी नहीं हो सकता। नहीं तो ये जो प्रकृति के 3 गुण के द्वारा जो व्यक्ति कर्म करता है, वो व्यक्ति, प्रकृति के 3 गुण क्या है? कल हमने चर्चा किया, आज भी किया, सत्व रजस तमो गुण। ये 3 गुणों के अधीन होकर जो व्यक्ति कर्म को करता है, उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? बोलते अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार उत्पन्न होता है, और ये अहंकार बहुत भयंकर है। इसलिए वहां पर बता दिया, ऐसे अहंकार से जो व्यक्ति होता है वो मूढ़ हो जाता है। और ऐसे जो जीव अहंकार के द्वारा मूढ़ हो गया है, वो सोचता है कि मैं ही करता हूं, मैं करने वाला हूं। कई लोग होते हैं, क्या करे महाराज जी, हम अगर काम नहीं करेगा घर कैसे चलेगा। ये सब वही लोग हैं। हमारा एक गुरु भाई है, था, गोविंद सुंदर दास नाम था उसका। कई साल पहले किसी दुर्घटना में चला गया। वो एक ही बेटा था। जब वो चला गया, उस समय किसी किसी के मुख से ये बात आया, किसी किसी के मुख से ये बात आया कि उनके माता पिता अकेले हैं, बेटा जवान चला गया, वो लोग अब कैसे रहेंगे। आज भी उनके माता जीवित है, पिताजी हैं, माता पिता दोनों ही हैं। और ये घटकर कम से कम 20 साल तो हो गया। कौन मर गया? ऐसा तो है नहीं कि उन दोनों को कोई सरकारी नौकरी लगी हुई है, पेंशन आ रहा है, कुछ हो रहा है, मर गए। कोई नहीं मरता, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा वो सोचता है
कि मैं करने वाला हूं। कौन मर गया? आज तक नौकरी नहीं है तो कौन मर गया, या कुछ हो गया तो कौन फुटपाथ में आ गया? भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। आज तक कोई भी मरा है खा के ही मरा, ना खा के तो मरा ही नहीं। ऐसे हमारे आचार्य भी कहते हैं। एक प्रोग्राम में एक महात्मा गया तो लोगों ने बोला कि जितना खाना है खा लो। वो रसगुल्ला पसंद था, इतना खा लिया, इतना खा लिया। वो अभी भी जीवित है वो महात्मा, लेकिन कौन है ये नहीं पता चलने दिया। कुछ बात भारती महाराज जी ने बोला था कि वो महात्मा अभी भी है, लेकिन मैं नाम बताऊंगा नहीं, तुम लोग जो है उत्पात करोगे। तो जो वो क्या किया, उन्होंने इतने रसगुल्ला यहां तक खा लिया कि वो जो फूड पाइप तो भर ही गया था, वो जो दूसरा होता है हा? जो नाक वाला है, हाँ, विंड पाइप जो है वो भी अटक गया। अब जो है ना खाया जाए, ना उगला जाए, ना सांस आए, कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्या किया, मुंह खोला, हाथ से 2 रसगुल्ले निकाले और तब भी सांस नहीं आया। तो हाथ अंदर जा नहीं रहा, तो चिमटा से 1 रसगुल्ला और निकाला, तब जाके सांस आया। ऐसा महाराज जी, अफ्रीका में कुपोषण से जो मौतें होती है उस संदर्भ में क्या कहेंगे? अफ्रीका में कुपोषण के कारण जो मौतें होती है, कुपोषण के कारण, प्रभु जी बात यह है कि ये चीजें जो है ना, कर्म के बारे में हम लोग इसीलिए विचार कर रहे थे। वो लोग, जो व्यक्ति कभी किसी को इस तरीका से भोजन इत्यादि कुछ भी दिया नहीं होता है, अपना ही भोग के लिए सब रख लिया होता है, वो व्यक्ति ऐसे परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। फिर उसको एक जनरल स्टेटमेंट है। उसके बाद कर्म के अनुसार अलग अलग स्थान में अलग अलग व्यक्तियों का जन्म होता है और वो उन परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है। लेकिन एक जनरल सिद्धांत जो है वो यही कहता है। नहीं है तो और कई जगह पे ऐसा नहीं, भूखा तो कई लोग मर भी रहे हैं, बट वो इंडिविजुअल है, जनरल नहीं लिया जा सकता है ना। वो व्यक्तिगत रूप से अपने अपने जो कर्म का जो फल, पाप पुण्य का जो फल होता है, उसके अनुरूप उस परिस्थिति को उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन समझने के लिए कोई किसी के ऊपर निर्भर होके जीता मरता नहीं है। अपने ही कर्म फल के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन होता है, पोषण होता है या मरण होता है, सब कुछ होता है। ये बात है। इसीलिए हमें इस चीज को समझना होगा। ये जो मूढ़ व्यक्ति है जिसका ज्ञान विकृत हो गया, केवल मात्र वही सोचता है कि मैं करता हूं, मैं अगर नहीं किया तो चलेगा नहीं, मुझे अंदर घुसना होगा, मुझे करना होगा, मैं ऐसे दक्ष की तरह जैसा था। वो फिर यज्ञ किया, वो वैष्णव विद्वेष करते हुए, शिवद्रोह करते हुए उन्होंने यज्ञ किया, वो बन गया। उसके बाद बकरी का धड़ लग गया वहां पर, क्योंकि भृगु ने श्राप दिया था। भृंगी ने, भृगु ऋषि तो जब दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने इसे से दाढ़ी हिलाया था, तो फिर नंदी आकर भृगु का दाढ़ी पकड़ के हिला दिया। इसीलिए जो भृगुवंशी है, ठीक है, जिनका गोत्र भृगु का होता है, उनका बेचारों उनका दाढ़ी ठीक से आता नहीं है। तो जो उन्होंने बोला तुमको बहुत ज्यादा वो है अहंकार, तुम्हारा जो है बकरी का सिर होगा। और फिर दक्ष का गर्दन काट के हवन कुंड में डाल दिया। दक्ष जीवित तो हुआ, लेकिन बकरी का गर्दन आ गया था वहां पे। तो जो कहने का मतलब, ऐसे जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं
वो लोग कर्ताभिमान लेकर के रहते हैं। जहां पर कर्ताभिमान है तो वहां पर जो कर्म का फल है वो बहुत भयावह होगा, मतलब बहुत भयंकर होगा। इसीलिए भगवान बतला रहे हैं, तुम बचना चाहते हो, एक ही उपाय है, उसको क्या करना है, मुझ में नियोजित करो, मतलब भगवान में नियोजित करो। कोई भी कर्म हो, कुछ भी, वो सब भगवान में नियोजित करना है, ये बात यहाँ पर बतला रहे हैं। लेकिन शेष में क्या बोलते हैं, बोलते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानिवान माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति सा महात्मासु दुर्लभा। ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने वाला व्यक्ति जो ज्ञानी है, आत्मानुभूति प्राप्त व्यक्ति या आत्मानुसंधान करने वाला व्यक्ति, स्वयं को जानने के लिए प्रयासरत जो व्यक्ति है, जो कोशिश करने वाला व्यक्ति, वो क्या करता है, माम प्रपद्येत, मेरा शरणागत होता है। कब? बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्म भटकने के बाद। क्यों? भगवान के शरणागत हुए बिना ज्ञान मार्ग का भी गति नहीं है। आत्मज्ञान को प्राप्त करके कि वो अपने आप को पहचान कर कि मैं आत्मा हूं, कोई उसको विशेष लाभ होने वाला नहीं है। संसार का क्लेश खत्म होगा, सिर्फ बस इतना ही। पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी बोलते हैं, आत्मानुभूति जो सेल्फ रियलाइजेशन वाले जो है, इट इज नथिंग अदर देन लाइक गेटिंग बेल। उसको बेल मिला है सिर्फ। महाराज बोलते सजा कहाँ शेष हुआ, वो ऐसे बोलते, महाराज जी का बोलने का अंदाज भी ऐसे ही होता था। महाराज बोलते सजा कहाँ खत्म हुआ, वो तो सिर्फ बेल मिला। बेल मिलने को तुम बोलोगे कि सजा खत्म हो गया, ऐसा। अभी जेल में है, उसको बेल मिला, वो बाहर घूम सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गया, उसका सजा खत्म हो गया और वो मुक्त हो गया है, नहीं। सूक्ष्म रूप से विचार करें तो वो अभी भी कारागार नहीं है। मोक्ष वही है, आत्मज्ञान वही है, एक तरह से। वो निकल गया यहां से, ठीक है, संसार के उससे मुक्त है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, उसकी गति कहाँ है, क्या करेगा? अगर मान लो उस आत्म साक्षात्कार की अनुभूति का आनंद भी ले रहा हो, वो भी एक सीमा तक जाने के बाद सुख देता नहीं है, क्योंकि अपने आप को ये पहचानना वास्तविकता में हमारा प्रयोजन नहीं है कि हम आत्मा हैं। हमको ये समझना है कि हमारी गति का है। इसलिए भागवत जी में बताया, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जो लोग शास्त्रों के अर्थ को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, शास्त्र के मर्म को नहीं समझ पाते हैं, जिन लोगों के अंदर दुराशय है, उस तरह के दुष्प्रवृत्ति वाले जितने भी व्यक्ति हैं, वो लोग कभी भी ये नहीं समझ पाते कि उनका जो अपना गति है वो केवल भगवान श्री हरि है, ऐसा। उसमें ब्रह्मज्ञानी भी आ जाते हैं, आत्मज्ञानी आ जाते हैं, वो लोग क्यों नहीं आते? इसलिए यहां पर बताया, परम सौभाग्यशाली जीव होगा वो बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्म के बाद में वो क्या कर रहा है, भगवान के चरणों में प्रणिपात हो रहा है।
क्योंकि आनंद ब्रह्म ज्ञान में भी उसको मिलता नहीं है। ऐसा आनंद का चरमावधि जो है वो हरिपाद पद्म में ही है, भगवान के शरण में जाने में ही है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को वहां पर इशारा करके बताया, तमैव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति। परम शांति भी प्राप्त होगा, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति को शाश्वत पद कभी भी नहीं मिल सकता। शाश्वत पद, अविनाशी पद कब प्राप्त होगा? हरिपाद पद्म का आश्रय लेने पे प्राप्त होगा। शरणम गच्छ, शरण में जाने से हो, फिर प्रसाद से, कृपा से। जब तुम शरण में जाओगे तुम पर कृपा होगा, उस कृपा के प्रभाव से क्या लाभ होने वाला है? बोलते हैं परम शांति। सिर्फ शांति नहीं है, श्रेष्ठता, चरम शांति, चरमानंद वो प्राप्त होगा, और वो भी नित्य स्थान प्राप्त होगा, शाश्वत पद प्राप्त होगा। ये बात है। ब्रह्मा जी भी यही बात भागवत जी में इशारा करते हुए बोल रहे हैं, जीवेत यो मुक्ति पदे सैव दाय भाग। वो अधिकारी होगा, मुक्ति का भी अधिकारी होगा, उस पद का भी अधिकारी होगा। पद मतलब हरिपाद पद्म के अंदर उस भगवत धाम में भगवान की नित्य सेवा में अधिकारी बनेगा। क्या करने पर? बोलते हैं हृदवाक वपुभी विदधन नमस्ते। शरीर मन वाणी तीनों से भगवत पाद पद्म में शरणागत होना होगा। ऐसा इसीलिए यहां पर बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं वो जो महात्मा है वो अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जो देख रहा है वासुदेव सर्वमिति, भगवान सर्वत्र है, इस चीज को जो व्यक्ति दर्शन करता है उसी को महात्मा कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है। गुरु महाराज जी इसीलिए इस बात को बहुत एम्फसाइज करते थे। महात्मा मतलब लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, मुंडन किया, दाढ़ी रखा, ये सब नहीं होता है। बड़ा सा तिलक किया और बहुत सारे ऐसे ऐसे कंठियां पहन लिया, या दाढ़ी रख लिया, या मुंडन कर लिया, कपड़ा बांध लिया, कुछ भी किया, ये सब महात्मा के डेफिनेशंस नहीं है। और आजकल और भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिसके पीछे भीड़ ज्यादा रहता है मतलब है कि ये कुछ है। ऐसा गुरु महाराज जी के मुख से ही सुना। गुरु जी बोलते ऐसे बहुत महात्मा है जिनको कोई भी नहीं जानता है, और वास्तविकता में महात्मा है। ऐसा कितने लोग समझ पाए? ऐसा लोग नहीं समझ पाते क्योंकि लोगों को आडंबर चाहिए। जब आडंबर दिखेगा उनको लगता है कि ये है, कुछ है। ऐसा क्यों? उनका मन उसी चीज में है, खुद आडंबर दिखाने में ही उनका मन रहता है। यद भावम तद भवति। जैसी तुम्हारा भाव और जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हारा रुचि भी उसी दिशा में होगा। तो उसको अपना आडंबर दिखाना होता है, इसीलिए उसका आकर्षण भी वही पे होता है जहां पर आडंबर चलते हैं। वो चाहे 100 रुपए कमाने वाला 100 रुपए का आडंबर दिखाता है, 1000 वाला 1000 का दिखाता है, 10,000 का 10,000 का दिखाता है। एक भिखारी होगा तो वो भी अपना भिखारी होने का एक आडंबर तो दिखाता ही है। 4 भिखारी होगा तो उसके बीच में नोट दिखा सकता हो, देख आज मैंने कितना एक
निकमांगा होता है। वो कोई ऐसे तो जितेंद्री तो है नहीं, भगवान तो है नहीं, ऐसी हरकत तो वो भी करता। कहने का मतलब क्या है, वासुदेव सर्वमिति, सर्वत्र भगवान ही व्याप्त है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये वाली जो भाव समझने वाला जो महात्मा है वो बहुत दुर्लभ होता है। वो वाली स्थिति पे हम लोगों को जाना है। ना हमने कर्म तक फंस के रहना है, ना हमें ज्ञान तक फंस के रहना है। स्वयं को जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम भगवान को जानने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, अनुषंगिक रूप से अपने आप को तो हम जान ही लेंगे। क्योंकि खुद को जाने बिना कोई भी व्यक्ति भगवान का सेवा कर ही नहीं सकता। भगवान कृपा करके सेवा में रत व्यक्ति को उसका अपना परिचय तो स्वयं ही करा देंगे, तू ये है। ये विशेषता क्यों ना, कई बार दिमाग मोटा होता है, समझ घुसता नहीं है, चीजें नहीं समझ में आते। ऐसा एक बार एक प्रोग्राम था, एक साधु को किसी ने पूछा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक क्यों सुनाया। 2-3 प्रश्न किया, उनमें से एक ये है। और वो व्यक्ति विकास केंद्र चलाते हैं वो लोग, ठीक है, उनका ऐसा है, व्यक्ति विकास केंद्र है उनके जो सेंटर्स का नाम है। वो उनका संस्था का नाम नहीं लेंगे, समझ गया। अच्छा, वो बैठे हुए उनसे पूछते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वो सीधा उसको देख के बोलते, बिकॉज अर्जुन वाज ए थिक हेडेड फेलो। यही वर्ड था, सेम वर्ड बोला। Actually, Arjuna was not thick-headed fellow. The speaker is thick-headed fellow. He, in fact, headless fellow. What can be done? तो इसलिए बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं वहां पर, अर्जुन जो है उनका बहुत दिमाग मोटा है। अर्जुन का दिमाग मोटा नहीं है, हम लोगों का दिमाग मोटा है, इसीलिए हमें नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए भगवान ने शेष में सीधी शब्दों में बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सारी बातें जो वो बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं, तुम कर्म के चक्कर में, क्योंकि कर्म के बिना रह ही नहीं सकते, इसीलिए अपने मनमर्जी उल्टी सीधी कर्मों के चक्कर में मत पड़ो। कल भी मैं सुन रहा था, मतलब कई बार लोगों का दिमाग जो है पराकाष्ठा में खराब होता है। अभी एक जगह पे देखा, घर में थोड़ा सा असुविधा हुआ, पंडित के पास पहुंच गए कि समस्या का कोई हल निकाल दो। गाड़ी कोई रख ली हमारे इधर को सामने। अभी क्या किया, उनके पास पहुंच गए। वो क्या कर रहा है, घर में तुलसी रखा, बाहर निकाल दो। कि वो बोला बहुत सारे पौधे हैं, इतना पौधा रखते, इसीलिए तुम्हारा सब नुकसान हो रहा है, हटाओ। 10-12 गमले थे, बड़ा खिला हुआ तुलसी था, सब घर से निकाल। और इसके बाद रोज चाय पीना होता है, और वो एक पौधा जो रह गया उसमें से पत्ते तोड़ तोड़ के उसको चाय में डाल के उबाल उबाल के पी रहे हैं। तुम जब चाय पीने के लिए जो तुलसी काम आ रहा है और घर में ऐसे रखा हुआ है, तो प्राण संकट हो रहा है।
ये सब वही विपर्य बुद्धि वाले लोग हैं जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, उनको दिमाग में घुसता नहीं। जब तुम इतना हिंसा करते हो, इतने मुर्गे खा लिया, इतना अंडा खा लिया, इतना कुछ मछलियां खा लिया, इतना साग सब्जियां खा लिया, स्वाद देखते हो, उसके बाद फेंक देते हो खाने को। जो कोई भी है, अन्न को फेंकना ही नहीं चाहिए। एक चावल का दाना, एक दाल बनने के लिए जो है कितना समय लगता है, कितना परिश्रम लगता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कूड़ेदान से उठा उठा के साफ करके खाने वाले लोग होते हैं। और आजकल तो फैशन हो गया ऐसे 2 उंगली से उठा के खाना, स्टिक्स के साथ खाना, चम्मच से खाना, जैसे भी खाना। ऐसे ड्रामेबाजी वाली जिंदगी हो गई है। इसीलिए दिमाग जो है मोटा हो गया, सड़ गया है अंदर से, कंप्लीटली रोटन है ही नहीं कुछ। इसीलिए भगवान ने बोला कि तुम्हारा दिमाग में चीज घुसेगा नहीं है। बदजीव के लिए बोल रहे हैं कि भाई तुम जो है सब मेरे शरण में आओ, बाकी मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। पहले समझा रहे हैं सब, तुम कर्म जो है ऐसे वाले करो। ज्ञान तुम चाहिए, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए कि मतलब भगवान को जानने की प्रयास। जो व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास करेगा, बोलते हैं उसको ये अनुभव होगा कि तुम भगवान के हो। इसलिए तीसरा वेदांत सूत्र में आता है तत्वमसि बोल के, जिसका अर्थ है तस्य त्वमसि, तुम भगवान के हो। ऐसा जब प्रयास करेगा भगवान को जानने का, तब पता चलेगा कि तुम भगवान के हो। तो करना क्या है? अनावृत्ति शब्दात पुनः पुनः तुम भगवान का दिव्य नाम का अनुकीर्तन करते रहो, जाप करते रहो। ये बात 552 सूत्र है, वो सब वेदांत सूत्र है। शास्त्रों को समझाने के लिए, वेदों को समझाने के लिए बनाया गया। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। शेष में कुछ ही श्लोकों को हम यहाँ पर ले रहे हैं जो हमारे परमाराध्य गुरुदेव बतलाया करते थे, और हमको भी जल्दी जल्दी अब समय हो गया। इसीलिए क्या बोलते हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवर्ज। भगवान क्या बोल रहे हैं? पहले बोला कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं, फिर उसके बाद ज्ञान योग के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन भगवान जो चरम जो वस्तु है वो है भक्ति। वहां तक लाने के लिए, वही उसी की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तपस्वीभ्यो अधिको योगी। तपस्वी से भी श्रेष्ठ योगी बनना है। तपस्वी मतलब जो तपस्या करता है। तप करने वाला व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। वो जो सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्यक्ति वास्तविकता में मोक्ष का अधिकारी नहीं होते हैं। वो एक विशेष साधना करके, है ना, वो तपस्या करके एक विशेष साधना करके उसके फल में सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए वो सिद्धियों का कई बार दुरुपयोग भी होता है और उससे उनका बुद्धि विपर्य होता है। वो लोग पागल भी होते हैं। चंडीगढ़ में तो मैंने कई साल पहले 3-4 लोगों को देखा, माता का सिद्धि करने वाला, हनुमान जी का सिद्धि करने वाला। अरे हनुमान जी की सिद्धि करने की क्या जरूरत है? सीधा राम नाम करोगे, अपने आप हनुमान जी वश में हो जाएंगे। वो ना करके वो क्या कर रहा है, सिद्धियां करते हैं। जब ये उल्टा पड़ जाता है तो फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो इसीलिए सिद्धि करने वाला व्यक्ति, वो उसको ना भक्त कहा जाएगा, ना उसको साधु कहा जाएगा, वो सब नहीं। वो एक विशेष साधन प्रणाली को लेकर वो कर रहा है।
सिर्फ जो भगवान के नाम का जो सिद्धि करते हैं वही लोगों को भक्त कहा जाएगा। वो भी उसको सिद्धि करने के लिए नहीं करता, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से करता है, सेवा प्राप्ति के उद्देश्य से करता है। लेकिन जो सिद्धि करने वाले जो लोग होते हैं वो जागतिक प्रयोजन को आकांक्षा में रखते हुए करते हैं, या लोग जाके सिद्धियां खरीदते हैं, ये भी होता है आजकल। तो कैसे कि जैसे वहां चले गए, कामाख्या में चले गए, किसी से जो है जाप करवाया, किसी से जो है वहां से वस्त्र मंगा के ला के रखा, किसी से कुछ ला करके रखा, इस तरह की चीजें करते रहते हैं। तो जो बोलते हैं ऐसे जो तप करने वाला व्यक्ति, वो बोलते हैं उससे श्रेष्ठ बनना है, ऐसे योगी बनना है जो कि तपस्वी से श्रेष्ठ है। और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी अधिक। बताना ऐसे नहीं, ऐसे आगे बता रहे हैं ज्ञानी से भी अधिक श्रेष्ठ योगी बनना, क्योंकि ज्ञान योगी आत्म साक्षात्कार तक ही रहता है। क्या प्रयोजन है आत्म साक्षात्कार करके जब वो परमात्मा का सेवा में ही नहीं लग सकता है, भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। सायुज्य मुक्ति मतलब है, कल भी हमने चर्चा किया, ब्रह्म में विलीन होना, ज्योत में समा जाना, और उसमें कोई आनंद है ही नहीं, क्योंकि जीव मतलब है कि चेतनता, चैतन्यता, जहां पर इच्छा क्रिया अनुभूति है। ये सच्चिदानंद तत्व जब अपनी इच्छा क्रिया अनुभूति को स्तब्ध करके एक अवस्था के अंदर फ्रीज होके पड़ा रहता है। इच्छा क्रिया अनुभूति समझते हैं? ना समझने पे भी अब समय नहीं। चेतनता का ये तीन चीजें होती हैं। जैसे जड़ है, हमारे ये माइक है, माइक जड़ है। ये भगवत गीता जड़ नहीं, कभी ना समझे, ना करताल जड़ है, माइक जड़ है। इसका कोई इच्छा नहीं, इसका कोई क्रिया नहीं, इसका कोई अनुभूति नहीं। इसीलिए आप इसको ऐसे ही रख के छोड़ दोगे, हिलाओगे नहीं तो 20 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा ये, और कोई क्रिया भी नहीं। अगर आपने इसको क्रियान्वित किया है तो अभी चल रहा है, नहीं है तो इसका कोई क्रिया भी नहीं और इसकी कोई अनुभूति भी नहीं। कई बार माइक नहीं चलता तो आदमी ऐसे ऐसा मारता है, कोई चोट थोड़ा लगता है उसको, या हाथ से गिर गया, कुछ नहीं है, क्योंकि ये जड़ है। लेकिन जो चेतन है उसके अंदर इच्छा है, इसीलिए हम सबके अंदर इच्छा है। इच्छा को कभी भी शेष नहीं किया जा सकता। इसीलिए उत्तम भक्ति के लक्षण को भी बतलाते हुए रूप गोस्वामी पाद बतलाते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम। उन्होंने नहीं कहा अभिलाषिता शून्यम, कारण यह है कि इच्छा शेष हो ही नहीं सकता, इसीलिए बोलते हैं अन्याभिलाषिता, इतर अभिलाषाओं को। इतर मतलब क्या है? जो कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा के लिए जो अनुकूल नहीं है, वो सारी इच्छाओं को रहित होकर, है ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बोल रहे हो आप? बोलते हैं अन्याभिलाषिताएं जितना भी, वो क्या है? बोलते इच्छा। इस इच्छा जीव में है, चेतनता में है, इच्छा है, इसीलिए उसकी पूर्ति के लिए क्रिया भी है। जब इच्छा है तो एक प्रयास तो है, चेष्टा तो है, क्रिया तो है। और जब क्रिया है तो वहां अनुभूति भी है। क्रिया मतलब कार्य है, अगर आदमी ने कुछ किया है तो उसका अनुभूति है। हो सकता है वो
पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वॉट एवर इट इज, लेकिन एक अनुभूति है, वो चेतनता के अंदर है। वो इच्छा क्रिया अनुभूति वाली जो चेतनता है वही सच्चिदानंद है। इसलिए ये सच्चिदानंद नहीं है, ये सच्चिदानंद तत्व जो जीव है भगवान का अंश है, और वो अभी अपनी इच्छा क्रिया अनुभूति को स्तब्ध करके ज्योत में जाके समा जाने के लिए जो प्रयासरत होकर के बैठा है वो वहां पहुंच भी गया है, तो भी आनंद नहीं है। इसीलिए बोलते ज्ञानी भ्यश्च मतो दिखा, उससे भी आगे की बात है। कर्मी भ्यश्च अधिको योग, बाकी इसकी बात तो कहना ही क्या, कर्मी से भी श्रेष्ठतम योगी बनना है, क्योंकि कर्म योग जो है इस संसार के अंदर व्यक्ति को बांध के रखता है। ये तीनों से आगे बढ़कर तस्माद योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन इससे ऊपर की योगी बनो, वही उपदेश दे रहे हैं। योग क्या होता है? योग मतलब है मिलन, जीव का ब्रह्म से मिलन ही योग है। इसीलिए वो कर्मयोग तब होता है जब कर्म के माध्यम से भगवान के साथ में मिला जाता है। वो कब संभव है? जब वो कर्म कृष्णमय कर्म होगा, कृष्ण सेवा के अनुकूल कर्म होगा, तो ही वो कर्म योग होगा। अन्यथा वो सिर्फ कर्म है जो कि दुख देने वाला है। ऐसा ही ज्ञान है, ऐसा ही सब कुछ है। लेकिन तपस्या के अंदर आदमी तप करने के बाद जो प्राप्त करता है, जो सिद्धियां प्राप्त करता है, वो वास्तविकता में कोई प्रयोजन का नहीं होता। उन सबसे ऊपर की जो योगी है वो बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो कौन सा योगी है? वो बताते योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, तमाम योगियों के अंदर श्रेष्ठतम योगी कौन है? मद्गतेन अंतरात्मना, अपने अंतरात्मा के द्वारा मेरे में ही समर्पित है। समर्पित होके श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा युक्त होकर के जो मेरे ही भजन में निरंतर रत रहता है। भजन मतलब क्या है? सेवा। सेवा, मेरे सेवा में जो रहता है उसी को समय युक्त तमो मत बोलते हैं, वही मेरा मत है। ये बात, इसलिए जो है करना क्या है? भगवान का नाम का आश्रय लेना है। नाम आश्रय जो व्यक्ति करेगा वही उस आनंद को प्राप्त करेगा, वही उसी का जीवन में दुख निवृत्ति से लेकर के रसानंद तक का प्राप्ति उसके ही जीवन में आता है। और वो भी ऐसा आनंद का प्राप्ति होगा जहां पर निवृत्ति नहीं होता। पहले दिन भी मैंने बोला था परसों, निवृत्ति मतलब ये नहीं कि वो बोलते कि सिर्फ लौट के ही नहीं आना है। अगर कृष्ण इच्छा करते हैं तो भक्त आते भी हैं, गोलोक से भी भगवान इच्छा करते हैं तो भक्त अवतीर्ण होते हैं। इसीलिए बात वो नहीं है, न निवर्तन्ते मतलब है केवल ये नहीं है कि वहां से लौट के नहीं आता लौट के आता नहीं है, लेकिन भगवान इच्छा करे तो आ भी सकता है। मुख्य बात क्या है? निवृत्ति ना होने का मतलब आनंद का अंत नहीं होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे बताया, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, पग पग पे वो बोलते हैं क्या, एक एक पद पे पग जैसे आगे बढ़ता है अमृत का पूर्ण आस्वादन होता है। तो इसीलिए पिछला कदम में जो अमृत का अनुभूति हुआ है उससे भी और आगे बढ़ के आनंद का, अमृत का अनुभूति वहां पर वो व्यक्ति कर रहा होता है। इसलिए निवृत्ति नहीं होता। जितना भी वस्तु मीठा हो, अच्छा हो, हमारी कैपेसिटी के अनुसार एक जगह पे आके हमें
ब्रेक देना ही पड़ता है ना, विश्राम देना ही पड़ता है, उससे आगे हम लोगों का बस का काम नहीं है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर निवृत्ति ही नहीं है। यद गत्वा, वहां जाने के बाद निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वहां जाता हुआ व्यक्ति और जाता चला जाता और अंदर जाता चला जाता है और इतना आनंद को अनुभव करने लगता है कि उसको और किसी चीज का कोई सुध-बुध ही नहीं रहता है। ऐसे भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश प्राप्त होता है, उनका सेवा प्राप्त होता है। यही उपदेश यहाँ पर संक्षिप्त में बतलाया गया है। फिर कभी मौका हुआ अगले गीता जयंती को हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बीच में चर्चा करने के लिए बहुत टॉपिक्स पेंडिंग है। और आशा करते हैं सब आनंद में रहेंगे, सुख से रहेंगे, भगवान का नाम करते रहेंगे और अपना जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्ण।